और बड़ी खबर मिली, यूपी एटीएस ने देर रात प्रयागराज के करेली इलाके में छापेमारी की है। आईएसआईएस के समर्थक फैजान की तलाश में छापेमारी की गई है। एटीएस ने फैजान पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। यूपी एटीएस को घर पर फैजान बख्तियार नहीं मिला है। यूपी एटीएस को फैजान के पिता एडवोकेट यूसुफ मिले हैं। उन्होंने एटीएस को बताया कि फैजान से 1.5 महीने से उनका कोई संपर्क नहीं है। फैजान बख्तियार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वहीं रहता है। एएमयू में पढ़ाई के दौरान फैजान और उसका साथी अब्दुल समद आईएसआईएस के संपर्क में आए और इसके बाद दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस ने देर रात प्रयागराज के करेली इलाके में छापेमारी की है और फैजान पर 25,000 का इनाम घोषित है। तो आईएसआईएस के समर्थक फैजान की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एटीएस ने फैजान पर 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को घर पर फैजान बख्तियार जो है वो नहीं मिला है। यूपी एटीएस को फैजान के पिता एडवोकेट यूसुफ मिले। और सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी? देखिए, देर रात यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और फैजान बख्तियार जो कि एएमयू का छात्र है और करेली का रहने वाला है, उसकी तलाश में आई थी देश विरोधी गतिविधियों और इसके साथ ही साथ आईएसआईएस से उसके संबंध को लेकर लखनऊ में यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले एफआईआर दर्ज की थी। उसी मामले में उसकी तलाश हो रही थी और उसी की चलते यहाँ पर पहुंची थी और स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बाद छापेमारी की थी। हालांकि यहाँ पर फैजान नहीं मिला है और उस पर 25,000 का इनाम घोषित है। उसके पिता यहाँ पर एडवोकेट यूसुफ मिले थे। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 महीने से उनका उनके बेटे से कोई संपर्क नहीं हुआ है, जिसके बाद यूपी एटीएस यहाँ से वापस लौट गई है, लेकिन उसकी तलाश लगातार तेज कर दी गई है। अगर हम बताएं फैजान के बारे में तो फैजान एएमयू का छात्र है और वो 3 भाइयों में सबसे बड़ा है। और कुछ समय पहले ही जब पुणे में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद इस पूरे नेटवर्क का, यूपी में जो इनका नेटवर्क है आईएसआईएस का, उसका पता लगा था और उसी में लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद फैजान की और उसके एक साथी अब्दुल समद की तलाश हुई थी। शुक्रवार को ही तो अब्दुल समद और फैजान पर 25,000 रुपए का यूपी एटीएस ने इनाम भी घोषित किया था। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सर्वेश। नोएडा में महादेव ऐप के जरिए ही ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 400 करोड़ की ठगी में शामिल था आरोपी। नोएडा के सेक्टर 108 में दफ्तर खोलकर ठगी करने का नोएडा पुलिस ने फरवरी में यह खुलासा किया था। 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के साथ ऐप के माध्यम से ठगी करते थे। दुबई, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग तक फैला है जालसाजों का ये पूरा नेटवर्क। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने की है आरोपी की गिरफ्तारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक और आरोपी की नोएडा से गिरफ्तारी हुई है और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि करीब 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक। और इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि ये न सिर्फ नोएडा, दिल्ली या गाजियाबाद तक सीमित है, ये पूरे देश में और इंटरनेशनली ये गैंग सक्रिय है। लिहाजा नोएडा के सेक्टर 108 में पिछले साल ये गैंग को बस्ट आउट किया था। करीब 400 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन मिला था और अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस को एक आरोपी की सूचना मिली थी, जिसके बाद गैंगस्टर में वांछित था ये, इसको गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच अब ईडी कर रही है, जिसमें कई एक्टर और एक्ट्रेसेस को समन भी भेजा गया है। लिहाजा अब ये इंटरनेशनल स्तर पर गैंग संचालित है और इसके भंडाफोड़ के लिए ईडी ने जिम्मेदारी ली और ईडी पूरे नेटवर्क पर काम कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हिमांशु।